हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ 9th क्लास का एनसीईआरटी के और डीबीएससी का एक चैप्टर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। इसके दो पार्ट हैं जिसका मैं फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूँ, रीच फॉर द टॉप बाय संतोष यादव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट 6 का है डीबीएससी वालों, और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर शायद 7 या 8 है, आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैं चैप्टर कराऊं इससे पहले मैं संतोष यादव जी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि संतोष यादव जी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, बहुत ही कम उम्र में। और इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है और काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेज किया जाता है इस वजह से। ठीक है, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed. क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये एक ऐसी महिला है, संतोष यादव के बारे में बोल रहा है, एक ऐसी महिला है जिन्होंने वर्ल्ड में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। एक बार नहीं 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। पर वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां पर सन का पैदा होना, बेटे का पैदा होना ब्लेसिंग माना जाता था। हालांकि डॉटर का पैदा होना कर्स नहीं माना जाता था, पर डॉटर को मतलब वेलकम भी नहीं किया जाता था। मतलब अगर डॉटर होती थी वहां पर पैदा तो लोग दुखी हो जाते थे और उनको अच्छा नहीं लगता था कि डॉटर पैदा हुई है। वैसी सोसाइटी, वैसे कल्चर से वो आई हैं और उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। When her when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her blessing assumed that she wanted a son. तो जब वो कहीं जा रही थी, घूम रही थी और संतोष यादव उनके पेट में थी, एक्सपेक्ट करती थी संतोष यादव को, तो एक होली मैन होता है, साधु साधु आता है उनके पास और उनको ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। क्योंकि वो एक तरह से प्री अज्यूम था उनके मन में कि इनको बेटा ही चाहिए होगा, तो अज्यूम करते हुए उनको ब्लेसिंग देता है कि तुम्हें बेटा ही होगा। But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. तो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं जब जो अनबॉर्न चाइल्ड की जो दादी होती है, मतलब कि संतोष यादव की जो दादी होती हैं, वो बिल्कुल ही बगल में खड़ी होती हैं जब साधु आता है, आशीर्वाद देता है उस औरत को। तो वो कहती है कि उन्हें सन नहीं चाहिए, उन्हें बेटा नहीं चाहिए। तो सभी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे सन ही सबको चाहिए होता है। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, जो साधु बाबा होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, हालांकि वो दे ही देते हैं वो ब्लेसिंग कि चलो बेटी ही होगी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, क्योंकि ऑफ कोर्स भाग्य में भी यही लिखा हुआ था, डेस्टिनी मतलब भाग्य, कि बेटी ही होगी। द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क, जो आशीर्वाद था वो काम करता है। संतोष यादव वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली, तो उस फैमिली में वो छठा बच्चा था, 6th चाइल्ड था। 5 सन के बाद, मतलब कि उनके घर में 5 सन ऑलरेडी थे, तो एक बेटी हुई थी उनको, और जो बेसिकली 5 भाइयों की क्या थी, इकलौती बहन थी उस घर के अंदर। तो ये कहानी है संतोष यादव की। चलो आगे पढ़ते हैं। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, तो जो भी बेटी हुई उनको उनका नाम क्या रखा गया, संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब जो इंसान काफ़ी ज़्यादा संतोष रखता है, सेटिस्फाइड रहता है हर वक्त। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। पर संतोष यादव बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से, उनको कुछ हटके करना था, कुछ अलग करना था, उनको वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ नहीं जीनी थी जो बाकी औरतें, बाकी लड़कियां उस गांव में जीती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ही अपनी लाइफ जीने लगी, अपने तौर तरीकों से जीने लगी। वे अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जो हालांकि दूसरी जो लड़कियां होती थी गांव की वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, साड़ी वगैरह पहनती थी। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, संतोष क्या पहनती थी, शॉर्ट पहनती थी। लुकिंग बैक, अब भी जब भी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है तो वो पास्ट की बातें याद करते हुए कहती हैं, शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। तो शुरू से ही उनके दिमाग में, मतलब छोटी सी उम्र में उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर वो डिटरमाइन रहें और वो करेक्ट पाथ चूज करें, रैशनल पाथ चूज करें जिसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उनको चेंज होने की जरूरत नहीं है, उनके आसपास के लोगों को चेंज होने की जरूरत है, उनकी सोच को चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए संतोष यादव ने अपने आप को ठीक रखा और जो चाहा वो किया उन्होंने,
पर सही तरीके से किया और जिस वजह से लोगों को अपने मेंटालिटी को, अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट, संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, काफ़ी अमीर, अफ्लुएंट मतलब काफ़ी रिच पीपल को हम अफ्लुएंट कहते हैं, तो काफ़ी रिच लैंड ऑनर्स थे, उनके पास काफ़ी पैसा था संतोष यादव के पेरेंट्स के पास। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, और वो इतना तो अफोर्ड कर ही सकते थे कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा सके। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, इवन कंट्री के कैपिटल में भी, जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में काफ़ी महंगे महंगे स्कूल है, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, और हमें पता है कि हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैज़ टू मेक टू विद द लोकल विलेज स्कूल। पर क्या कर सकते हैं, कस्टम गांव में ऐसा था, फैमिली में ऐसा कस्टम था कि संतोष को बाहर नहीं भेजा गया, अच्छे स्कूल में नहीं भेजा गया, बल्कि लोकल विलेज के स्कूल में ही भेजा गया पढ़ने के लिए। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव्ड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है चलो अभी पढ़ लेते हैं, पर एक समय आएगा जब वो लड़ेंगी सिस्टम से और अपने लिए लड़ेंगी और कुछ करके दिखाएंगी, जब राइट मूवमेंट आएगा, जब राइट समय आएगा अपने तरीके से। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और राइट मूवमेंट तब आया जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, जब 16 साल की हो गई तो मोस्ट ऑफ द जो लड़कियां होती थी गांव के अंदर, उनकी शादी करा दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर द प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और ऑफ कोर्स क्योंकि वो भी 16 साल की थी तो उनके भी घर वालों ने बहुत फोर्स किया, बहुत ही ज़्यादा फोर्स करके कहा कि नहीं आपको भी क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। पर ऑफ कोर्स संतोष यादव मानने वाली कहाँ थी, वो तो फाइट बैक करने के लिए रेडी थी, क्योंकि उनको ऐसे रीति रिवाज में नहीं रहना था, रीति रिवाज में नहीं जीना था। तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं आगे। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो मैरिज जो था उनके दिमाग में बिल्कुल लास्ट थिंग था, उनको अपने मैरिज तो करनी नहीं थी, उन्हें तो पहले पढ़ना था, लिखना था, कुछ बनना था। तो उन्होंने अपने घर वालों को धमकी दी दैट शी वुड नेवर मैरी, वो कभी अपनी लाइफ में शादी नहीं करेंगी, इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उनको अच्छी खासी एजुकेशन नहीं मिल जाएगी तो। शी लेफ्ट होम, वो अपना घर छोड़ देती हैं, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल इन अ स्कूल इन दिल्ली, और घर छोड़ के वो कहाँ चली जाती हैं, दिल्ली चली जाती हैं, और दिल्ली में वो अपना एक बढ़िया से स्कूल में नाम लिखवा लेती हैं। वन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन फी, जब उनके पेरेंट्स को पता चलता है तो वो मना कर देते हैं कि भाई हम तुम्हारी पेमेंट नहीं करेंगे, तुम्हारी फीस नहीं देंगे। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, उन्होंने बहुत प्यार से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया ऑफ हर प्लान्स, उन्होंने बताया कि मेरे ये प्लान्स हैं, और फिर वो बोलते हैं कि टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, और वो पार्ट टाइम जॉब भी करने को रेडी हैं सो दैट कि वो अपने स्कूल की फीस जमा करा सकें। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे हर एजुकेशन, जब उन्होंने पोलाइटली बताया कि मैं काम करूंगी और पैसे कमा के अपने एजुकेशन के लिए पैसे दूंगी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तेरे पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन मत ले, तू पढ़, ठीक है। तो ये हुआ था। हाँ, एक और बात, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था जोनियावास, जो शायद मैंने मिस कर दिया फर्स्ट वाले स्लाइड में, वो यहाँ पे है नहीं, अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जिसका नाम था जोनियावास। चलो आगे चलते हैं। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. अब क्या हुआ कि वो हमेशा से ही विश करती रहती थी कि मेरे को थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है, और उसके फादर भी धीरे धीरे जो है उनकी जो अर्ज थी, उनकी जो डिमांड थी मोर एजुकेशन प्राप्त करने की, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करने की, वो मानते गए। संतोष यादव फिर हाई स्कूल पास कर लेती हैं, हाई स्कूल मतलब कि 10th क्लास, हाई स्कूल होता है 12th क्लास पास कर लेती हैं, एंड वो जयपुर चली जाती है। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, तो महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया वहाँ पर जयपुर में, और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी वो। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, तो उनको याद आ रहा है कि कस्तूरबा हॉस्टल की जो खिड़की थी वहाँ से अरावली हिल्स दिखती थी, और वो कहती हैं आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिश आफ्टर अ वाइल। तो वो बोलती हैं कि मैं देखती थी कि जो विलेजर्स होते थे, जो गांव के लोग होते थे, वो अरावली हिल पे जाते थे और वहां से थोड़े समय बाद वो गायब से हो जाते थे, वैनिश हो जाते, वैनिश मतलब गायब हो जाना।
वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन मैं खुद सोचती हूँ कि ठीक है मैं भी देखती हूँ, जाती हूँ क्या है वहाँ पे क्या नहीं है वो देखती हूँ मैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो मैं वहाँ पे किन को पाती हूँ, किसी को भी नहीं पाती हूँ, सिर्फ वहाँ पर कुछ होते हैं माउंटेनियर्स। जो माउंटेनियर्स वो होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, तो उनको देखती हैं वो और उनसे बात करती हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ, दे आंसर इन द अफर्मेटिव। वो मुझे येस कह देते हैं। अफर्मेटिव मतलब इन अ पॉजिटिव वे में येस कह देते हैं। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि तुम क्लाइंबिंग कर सकती हो, क्लाइंबिंग करना चाहिए तुम्हें। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक, और तब से मैं पीछे पलट के कभी नहीं देखी। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, मतलब इनके लिए कभी भी पीछे पलट के देखना था ही नहीं, वो हमेशा आगे ही बढ़ना चाहते थे अपनी लाइफ में। शी सेव्ड सम मनी, उन्होंने कुछ पैसे जमा किए, एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उन्होंने कुछ पैसे जमा करके वो एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पे माउंटेनियरिंग का कोर्स कराया जाता है। तो उन्होंने उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज एंड इन अप्रैल। इनका जो कॉलेज का सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन 19th ऑफ मई, पर 19 मई को ये इनका कॉलेज खत्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन 21st, और इनको 19 में इनका कॉलेज खत्म हुआ, 21 को इनको उत्तराकाशी में प्रेजेंट होना था, उत्तराकाशी में जाना था। तो इनके पास टाइम नहीं था कि घर जाए, घर पे बताएं कि मैंने आगे भी ज्वाइन कर लिया है किसी कॉलेज में। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो वो वापस घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग के लिए चली गई सीधा, मतलब घर नहीं गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर, उन्होंने अपने फादर को अपॉलॉजी लेटर लिखा। अपॉलॉजी लेटर मतलब माफीनामा लिखा। विदाउट हुज परमिशन, क्योंकि उनकी बिना परमिशन के आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तराकाशी, क्योंकि बिना परमिशन मांगे वो उत्तराकाशी के इंस्टीट्यूट में जाके उन्होंने एडमिशन करा लिया था। तो विच इज़ रॉन्ग, हमेशा हमें पेरेंट्स से मतलब मांगनी चाहिए परमिशन सही चीज़ के लिए। आगे क्या है, देयर फोर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन, और उसके बाद वो एक एक्सपेडिशन में गई। हर साल जाती थी वो, एक्सपेडिशन मतलब तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर रैपिडली, और इसीलिए उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगी, बढ़ने लगी, वो काफ़ी अच्छी क्लाइंबिंग करने लगी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ से प्रभावित ना होना। तो जब वो ऊपर बढ़े, जब वो प्रैक्टिस करने गई, क्लाइंबिंग करने गई, तो उनको ठंडी से डर नहीं लगने लगा, एल्टीट्यूड से डर लगने नहीं लगा। तो मतलब वो एक स्ट्रांग बनती गई। तो रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब चढ़ाई, तो चढ़ाई और कोल्ड से उनको रेजिस्टेंस होने लगा, उनको अब मज़ा आने लगा। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, उनके पास एक आयरन विल था। आयरन विल मतलब होता है कि उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक स्ट्रांगनेस थी, वो एक स्ट्रांग महिला थी। फिजिकल एंड्योरेंस, उनकी फिजिकल एंड्योरेंस भी बहुत तगड़ी थी। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उनकी मेंटल टफनेस भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और वो हर बार प्रूव करती थी कि मैं बेस्ट माउंटेनियरिंग हूँ, मैं माउंटेन भी बहुत अच्छे चढ़ सकती हूँ। द कलिमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, जो उनका हार्ड वर्क था, उनका जो हार्ड वर्क का जो रिजल्ट था, एंड सिंसियरिटी जो थी, केम इन 1922, मतलब उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया था, जितना भी सिंसियर थी वो अपने वर्क के अंदर, उन सबका रिजल्ट उनको मिलने वाला था, वो था 1992 ईयर। Just 4 years after she had slyly asked the arrivally mountaineers if she could join them, मतलब 4 साल बाद, मतलब 4 साल का कोर्स था उनका, तो 4 साल बाद मतलब 4 साल पहले उन्होंने अरावली के माउंटेनियर से उनसे पूछा था कि क्या वो उनको माउंटेन पे चढ़ने के लिए ज्वाइन कर सकती है, और उसके 4 साल बाद वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रही थी, और इसका रिजल्ट अब आने वाला था उनके हार्ड वर्क का। एट बेयरली 20 years ओल्ड, अभी वो 20 साल की भी नहीं हुई थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी महिला बन गई जो सबसे छोटी है उम्र में, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है, और वुमेन है। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, और इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, इन सब चीज़ों ने इनके सीनियर्स को क्या कर दिया था, इम्प्रेस कर दिया था। और क्या क्या चीज़ें थी इनके अंदर, हर कंसर्न फॉर अदर्स, लोगों के लिए ये चिंता भी करती थी, कंसर्न भी रहती थी, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और हमेशा लोगों के साथ मिलकर काम करती थी।
विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर। और इनके जितने भी फेलो क्लाइंबर्स हैं उनके दिल में इनके लिए बहुत जगह थी, मतलब लोग इनको बहुत पसंद करते थे क्योंकि ये बहुत अच्छी थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। तो जब 1992 में जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी तो इनके साथ बहुत सारे लोग थे, तो उनके साथ उनमें से एक बंदे को इन्होंने बहुत स्पेशल केयर दिया था, हु ले डाइंग इन द साउथ कोल, और जो साउथ कोल में जाके मर गया था बेचारा। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। उनको बचा नहीं पाए, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी कि क्या कमी हो गई थी, वो मर गया था, पर उसकी बहुत टेक केयर की थी इन्होंने जब माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे लोग। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, पर हाँ एक बंदे को वो बचा पाई थी, मोहन सिंह हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट। वो भी मर जाता इफ शी हैड नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम। अगर वो अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो शायद मोहन सिंह भी मर जाते। और इस तरीके से संतोष यादव ने उनकी जान बचाई और उसकी बहुत टेक केयर की जो मर गया। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेंडिशन। तो इन्होंने एक और एक्सपेंडिशन ज्वाइन किया जो इंडो नेपलीज था, मतलब नेपाल के भी लोग थे उसके अंदर, इंडियन भी थे, उसके एक मेंबर बन गई है बाद में। दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम, जिन्होंने इनवाइट किया था संतोष यादव को कि ज्वाइन करे। शी देन स्केल द माउंट एवरेस्ट अ सेकंड टाइम, और फिर दोबारा वो सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ती हैं, thus setting a record as the only woman to have scaled the एवरेस्ट ट्वाइस। और इन्होंने फिर रिकॉर्ड बनाया कि माउंट एवरेस्ट को इन्होंने 2 बार चढ़ाई चढ़ी है माउंट एवरेस्ट की, और ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन गया कि एक ऐसी महिला जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। एंड सिक्योरिंग फॉर हेल्थ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल ऑफ माउंटेनियरिंग। और माउंटेनियरिंग के ग्रुप में इन्होंने इंडिया का एक स्पेशल प्लेस बनाया जहां पर इंडिया की वुमेन 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर आई है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, इन सारी अचीवमेंट की वजह से इनको फेम मिला। द इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको बिस्टोर्ड किया अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, और इनको नेशन का सबसे टॉप ऑनर मिला विच इज द पद्मश्री। हमें पता है कि पद्मश्री कितना बड़ा अवार्ड है जो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ अलग किया होता है, कुछ बड़ा किया होता है, तो इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, ये रहे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज said it took some time for the enormity of the moment to sink in। तो जब वो अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करती हैं, जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, मतलब माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर थी, तो वो डिस्क्राइब करी अपनी फीलिंग को। वो बोल रही हैं कि जब मैं वहां पहुंची तो सबसे पहले तो मैं उस जगह में उस मूवमेंट को फील करने में मेरे को बहुत समय लगा। इनॉर्मिटी मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी जो मूवमेंट था ये, उसमें मुझे मतलब सिंक इन होने में टाइम लगा। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, और तब उन्होंने क्या करा, अपना इंडियन ट्राई कलर मतलब फ्लैग को उन्होंने क्या करा, होइस्ट करा, वहां पर अनफोल्ड किया, मतलब उनको खोला फ्लैग को, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और जो फीलिंग थी उस टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचने की वो इनडिस्क्राइबेबल थी, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना ज्यादा उनको यूनिक लग रहा था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया का जो फ्लैग है वो वर्ल्ड के टॉप पोजिशन पे क्या कर रहा था, लहरा रहा था। इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक अंदर की फीलिंग थी जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आई फेल्ट प्राउड टू बी एन इंडियन, मतलब वो बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वो एक इंडियन है, इंडिया से बिलोंग करती हैं। ऑल्सो अ फेवरेट एनवायरमेंटलिस्ट, वो एनवायरमेंट की बहुत सोच करती हैं, वो एनवायरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। फेवरेट मतलब जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब थिंकर होता है कि हाँ इसके लिए मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, तो एनवायरमेंटलिस्ट भी थी वो। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kg ऑफ गार्बेज, और उन्होंने कम से कम 500 किलोग्राम गार्बेज वो माउंट एवरेस्ट से नीचे लेकर आई थी, हिमालय से नीचे लेकर आई थी, तो विच इज़ वेरी ह्यूज थिंग। तो ये था हमारा संतोष यादव जी का चैप्टर। ये एक कह सकते हो मोटिवेटिंग स्टोरी है जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है कि आप चाहो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है, पार्ट 2 भी जल्दी आ रहा है, तो वेट कीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी लाइन, सेंटेंस, वर्ड में दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा, सो दैट मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए बाय।